वो सब कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। काफ़ी टाइम से ना मेरे इंस्टाग्राम पे एक ही मैसेज आ रहा है मुझे कि मुझे गंदा गंदा बोला जा रहा है कि तू धोखेबाज है, तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ वो होगा, तूने धोखा दिया है। किसे? मेरी एक्स को, जो भी मेरी एक्स है। लोगों को लगता है कि मैंने उसको चीट करा था और मैंने उसको छोड़ दिया था और तेरे को उससे अच्छा कोई नहीं मिलेगा और वो सबसे बेस्ट है, ये वो फलाना ढमकाना। तो भाई मेरे ख्याल से बेस्ट चीज़ों को तो कोई छोड़ता नहीं है ना। अगर बेस्ट होती तो कोई क्यों छोड़ेगा यार। अगर ये मेरे साथ इंसान बेस्ट है तो मैं इसे क्यों छोड़ूंगा भाई? नहीं छोड़ूंगा मैं। अगर वो बेस्ट है तो मैं उसका साथ दूंगा। अगर मैं उसे छोड़ रहा हूँ तो मतलब कुछ ना कुछ तो सीक्रेट बात होगी ना जो आपको पता नहीं होगी। यार मैंने कभी बताने का मैंने ऐसा सोचा था कि ख़त्म करो जो भी था, साइलेंटली सब ख़त्म कर दो, सब खुशी खुशी जीते हैं। पर ऐसा आई गेस वो भी नहीं चाहती है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को क्या मैसेज करती है कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ, उसने मुझे छोड़ा। और फैन पेजेस में जा के मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती है, उसके फैन पेजेस मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। एंड काफ़ी सारे लोग मुझे अभी हेट करने भी लग गए हैं। बनी सी बातें भाई करेंगे ही। अगर मैं मेरा साइड नहीं रखूंगा और अपने साइड से चीज़ें नहीं बोलूँगा तो वो लोग तो मुझे हेट करेंगे ही ना। पिछले काफ़ी दिनों से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था ये सारी चीज़ों को लेकर। तो मैंने सोचा कि चलो अब भाई फाइनली इस चीज़ पे बात करी जाए। मैं अपनी ऑडियंस से कभी कुछ भी नहीं छुपाता हूँ। तो अगर इतने टाइम से उन लोगों ने एक चीज़ मेरी प्रोफाइल पे देखी 6 साल से, तो मैंने ही दिखाई है वो सब कुछ। मैंने ही व्लॉग्स डाले, सब मैंने ही करा, रील्स मैंने डाले। तो मैं सच क्यों ना बताऊँ आप लोगों को। तो भाई उसको मेरे को उसके साथ मैंने क्यों ब्रेकअप करा था मैं आपको बताता हूँ। लास्ट गणेश चतुर्थी पे व्हेन आई वाज इन मुंबई, जब मैंने रील डाली थी वो मेट्रो पे, या हाल जो मेरा है, वो ब्लैक कलर के सूट चश्मा पहन के, उस टाइम की बात है। उस समय क्या था ना, हमारी हर बार भाई लड़ाई होती थी और हमारी एक 2 मंथ तक बात नहीं होती थी। मेरे ख्याल से ऐसा सारे कपल्स के बीच में होता है। अब एक तो लोगों ने ना, वो बोलते हैं ना आप जब रिलेशनशिप में रहते हो तो आपको कम लोगों से बात करनी चाहिए और ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, वरना वो लोग चीज़ें फकअप करने का ट्राई करते हैं, 12 बजाने की ट्राई करते हैं अपनी। ऐसे उसके दिमाग में मेरे बारे में लोग पता नहीं क्या क्या डालते रहते थे कि भाई मैं इस लड़की के साथ सोया, उस लड़की के साथ सोया, ऐसा वैसा क्या क्या। अब भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड है वीर शर्मा, जो मैंने पहले मेरी पूरी वीडियोस बनाता था। एक मेरे साथ लड़का रहता वीर, उसकी गर्लफ्रेंड आ रखी थी उत्तराखंड से, तो उसको रुकने की कोई जगह नहीं थी। तो वो उस वक्त वीर ने क्या करा, उसको इसके घर पे रुकवा दिया। अब इन दोनों की हो गई दोस्ती। अब मैडम को लगने लगा कि इनकी दोस्ती हो गई, अब ये अपनी जो हरकतें चीज़ें करती है वो कर सकती है इसके सामने। तो जो इसका नया अभी बॉयफ्रेंड है, वो लड़के के पास ये उस लड़के से मिली है। एक कोई तो इसका सर्वर है, उसके थ्रू, कोई मॉडलिंग एजेंसी चलाता है उसके थ्रू, और उसका नंबर इन लोगों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लिया। अब एक दिन मेरे को कॉल आता है कि वीर का ही कॉल आता है कि भाई उसकी बंदी, ये मेरी एक्स और इसका बंदा, ये लोग उज्जैन रोड पे कहीं थार वार या कोई सी गाड़ी से घूम रहे हैं और मेरे किसी दोस्त ने या उसके वीर के किसी दोस्त ने इनको देख लिया और मेरे पास कॉल आया। तो वीर की तो फट गई, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ घूम रही है। ठीक है, उसको यही लगा था। तो वो पता कराने गए, ये सब करने गए, तो उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, इन लोगों के बीच में। तो इन लोगों के बीच में लड़ाई हुई तो उसने क्या करा, ये लोग जब इसका नया बंदा और ये लोग, इसने क्या करा भाई, जिस बंदे को ये, मैंने इसको फ़ोन लगाया, मैंने बोला भाई क्या हो गया ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना कि तू किस लड़के से मिल रही। तो बोलते अरे किसी लड़के से नहीं मिली, 2 लड़के थे कार में, एक था ये बंदा और एक था एक और कोई। बोलती अरे वो तो गे है, उसका कोई दोस्त था और हम लोग तो ऐसे ही घूमने गए थे। ये पहला झूठ बोला इसने मेरे को। मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बीच में और भी लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, मैं बात कर रहा था जिनके थ्रू। बोलते अरे ऐसा नहीं है भाई, वैसा नहीं है भाई।
मैंने बोला क्या नाम है उसका, तो बोलती मेरे को तो नाम भी नहीं पता क्या नाम है। मैंने चल ठीक है। अब भाई उसने क्या करा, इसकी वीर की गर्लफ्रेंड ने, ये बंदी उसको अपने घर में बुला के एक बेड पे उसके साथ लेटी हुई है भाई, समझ रहे हो तुम, एक ही ब्लैंकेट में, वही ब्लैंकेट जिसमें हम लोग साथ में रहते थे, जब वही ब्लैंकेट उसी घर में, जो घर हम लोगों ने साथ में बनाया था, उस घर का एक एक एसी, ये सब चीज़ें जो करना है वो सब कुछ भाई भाग भाग दौड़, भले ही पैसे उसने दिए पर सारी चीज़ें तो भाई हम लोगों ने साथ में ही करी थी ना, और अलग अलग चीज़ें सोची थी कि ऐसा होगा वैसा होगा फलाना ढिमकाना, उसी घर में। मेरा तो दिमाग फक हो गया वो वीडियोस देख के। मैंने बोला भैंस की आँख, ये क्या है भाई, ये कौन सा सीन है। बंदी मेरे को 3 दिन से उल्लू बना रही कि मैंने तो उससे बात भी नहीं करी, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। उस लड़के से भी उसने बात करा दी, सब करा दिया। हम तो 10 मिनट के थोड़ी देर के लिए मिले थे, मेरे को तो उसका नाम भी नहीं पता। फिर जब मेरे पास इसकी वीडियो और सब कुछ प्रूफ आ गया ना, तो मैंने उसको कॉल लगाया। मैंने बोला कि अब सच सच बता दे, अब तो सच बोल दे। तो हंसते हुए बोलती है, उसका नाम लेती लड़के का ये नाम है उसका। मैंने अच्छा यार भाई ठीक है यार, तो गोरा भी अच्छा भी दिखता है भाई। मैं ये बोल रहा था उसको। फिर मैंने उसको सुनाई लपक के। फिर जब मैंने इसके सारे वीडियोस वगैरह, अब एक भैया है मेरे आशु यार, उनको मैंने ये वीडियोस वगैरह सारी भेजी। मैंने बोला देखो, ये देखो, मैं सच बोल रहा था भाई, ये झूठ बोल रही थी। तो उन्होंने भी उसकी 12 बजाई मेरे एक्स की, भाई तू झूठी निकल गई, तूने ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना करा। अब वो बंदी क्या करती है, इसकी बंदी की मेरे पास रिकॉर्डिंग्स आती है, वॉइस रिकॉर्डिंग, जिसमें ये मेरे को माँ बहन की गालियां बक रही है और कह रही है कि ये सब कुछ मेरा प्लानिंग था कि वो लड़के से ये मिलेगी, उसका ये नंबर देगी, और फिर वीर की और मेरी और उसकी गर्लफ्रेंड की ये प्लानिंग थी कि इनकी वीडियो बनाएंगे और फिर इनको बहाना मिल जाएगा मुझे छोड़ने का। और मैंने बोला बाबा मेरा सर घूम गया ये सब सुन के। मैंने बाप रे, अभी भी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स है और इनकी वीडियोस और फोटोज भी है मेरी, एक ही बेड पे सोए हुए और एक और चीज़ करते हुए, मतलब नॉट फिजिकल थिंग, कुछ ऐसी चीज़ अगर मैंने वो दिखा दी तो ये 2 मिनट में जेल चले जाएंगे। पर मैं नहीं चाहता किसी का करियर खराब हो और किसी के साथ लीगल चीज़ें हो। पर मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग, मेरे प्यारे प्यारे भोले भोले लोग, मुझे हेट ना करो यार। आप लोगों की हेट से मुझे क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन मैं सच बताऊंगा उस दिन आप लोग मुझे हेट नहीं करोगे भाई, कि मैंने उसे क्यों छोड़ा है। अच्छा आप बताओ, आप एक लड़का हो, आपकी बंदी, आप बोल रहे हो उसके साथ शादी करोगे, और वो उस घर में, जो घर तुम लोगों ने सोच के बनाया, इसमें हम शादी करके रहेंगे साथ में, उसी बेडरूम में एक ही ब्लैंकेट के अंदर पड़ी हुई है मस्त, और वो लड़का भी पड़ा हुआ है मस्त, तो क्या तुम उस लड़की से फिर भी शादी करोगे? भले ही वो कैटरीना कैफ हो, वो ऐश्वर्या राय हो, वो हूर की परी हो आई हुई हो, भाई तुम लोग ये हरकत कर सकते हो। मेरा नाम तो भाई तुषार सिलावट है और मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रहता हूँ, मैं उन्हें छोड़ देता हूँ, भले ही उन्होंने मेरे साथ कितना भी अच्छा करा हो, क्योंकि एक बार धोखे देने वाला इंसान बहुत बार धोखे देता है। पर मैं इसको इतने सारे चांस दिए, इसको मैंने बहुत बार पकड़ा है। एक बार ये हिमाचल गई थी, एक डीनो करके इसके फ़ोन पे कॉल आता है रात को, मेरे ही यहीं पे घर, सॉरी मेरे फ़ोन की स्पेस भरा गई थी। हाँ, तो वो कुछ तो इसको अल्दुबा से मैसेज कर रहा था। मैंने बोला भाई ये क्या सीन है? तो बोलती अरे मैं तो इस बंदे से सिर्फ 10 मिनट के लिए मिली थी, ये मेरा शूट करने आया था, ऐसा वैसा। मैंने बोला चल ठीक है। फिर एक दिन हम लोग मूवी देखने जाते हैं, हम लोग सब मूवी देखने गए हुए थे, तो मूवी देखते देखते जाते थे, पार्किंग में मेरे पास एक लड़की का कॉल आता है। किस लड़की का? उस लड़के की, जो वो वीडियोग्राफर था, उस लड़के की गर्लफ्रेंड का, कि अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मेरे बॉयफ्रेंड से मिली है और ये लोग तो एक जगह रुके थे किसी फार्म हाउस पे, और एक ही साथ ये लोग सब रुके थे पूरी रात भर, 10 मिनट मिलना और पूरी रात भर मिलना, झूठ, ठीक है। प्लस इसने उस लड़के के साथ दारू वारू भी पी थी वहां पे बैठ के मस्त। ये चीज तो मुझे अभी पता चली थी। मैंने बोला फक भाई, ये भी अलग है, खतरनाक। बहुत सारे इसने मुझे झूठ बोले मेरे रिलेशनशिप में रहते रहते, और मैं कुछ लोगों को इसको अनफॉलो करने का बोलता था कि भाई तू इन लोगों को क्यों फॉलो कर रही है, तू मेरी बंदी है तो मेरे साथ रह ना मस्त। बोलती है इंदौर मेरे वजह से आई, तो मेरे से ही बात कर, 10 लोगों से बात करने की क्या ज़रूरत है भाई?
तेरे को मैं बोल रहा हूँ भाई इससे मत बात करें, मेरे को इससे प्रॉब्लम है। लड़की से नहीं बोल रहा हूँ, लड़के से बोल रहा हूँ, इससे मत, सबको भाई सबसे ही बात करनी है इसको, तो भाई फिर सबके साथ ही रहो आप जाओ मेरी ज़िंदगी से। पहले ही मैं 6 साल बहुत परेशान हुआ, आपने मेरे से बहुत लड़ाइयाँ करी, हर दिन हमारी लड़ाई होती थी भाई, एक दिन भी अच्छा नहीं जाता था। हम लोग साथ में ब्लॉग्स बना रहे थे बीच में, तो अचानक से ब्लॉग बनाने क्यों रुक गए, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। एक दिन मेरा दोस्त है साहिल गोयल, उसका कुछ तो उसकी बंदी थी एक, उसके साथ कुछ सीन वीन हुआ, तो उस बंदी का कॉल आया। मैं बोलती अरे यार ये इतना सीधा क्यों बनती है, इसके घर में भी तो एक यूट्यूबर है, उसको मैंने कॉल भी करा था, आदर्श यूसी का गेस करके। उससे मेरा कुछ पर्सनल लुकआउट नहीं है भाई, पर वो भी इसके घर पे आया था, ये बात भी मुझे नहीं पता थी। और वो उसके घर पे आके क्या करके गया है, अगर आदर्श यूसी भाई मैं बताऊंगा तो आपका नाम खराब हो जाएगा, तो मैं छोड़ो, आपको भी मैं छोड़ता हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं सबको माफ़ कर देता हूँ। तो भाई इन सब के मेरे पास वीडियोस, इसके जो इसका नया बंदा है इसके और इसके वीडियोस वगैरह आए सारे, मेरे तो देख के दिमाग ब्लास्ट हो गया। फिर मैंने गलत चीज़ें करनी चालू करी। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं होता है तो मैं दीपक के साथ ही था, और दीपक और मैं साथ में ही बैठ के ये सारी चीज़ें देख रहे थे। तो इन लोगों ने मेरे को प्रूफ देने के लिए क्या करा, पूरी चैट